नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आईटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उनमें से लीडर आप सभी जानते हैं टीसीएस है। और टीसीएस के साथ और भी जो नंबर पोजीशन थी, सॉरी 2 3 4 पोजीशन में है, वो भी बहुत बढ़िया कंपनी है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड रैंकिंग में भी उसका अच्छा खासा रैंकिंग देखने को मिलेगा। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है। थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है और कंपनी में जो पोटेंशियल है वो आपको मैं हमेशा दिखा के आया हूँ कि अगर आपको कोई ब्लू चिप कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो टीसीएस जैसे, इन्फोसिस जैसे, साथ ही साथ एचसीएल टेक जैसे, विप्रो जैसे, इस तरीके से कंपनीज के ऊपर ही आपको निवेश करना होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको हर साल में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी रहेगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो सारे कंपनीज आपको लॉसेस दे रहे हैं। लॉसेस मतलब लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं, एक साल में अच्छा खासा लॉसेस दे रहा है। देखिए, मैं एक साल के लिए कभी भी बात नहीं करता। एक साल के लिए जब मैं बात करता हूँ तब वो ट्रेडिंग वाला बात होता है। तो मैं जब ट्रेडिंग वाला वीडियो बनाता हूँ तब मैं उस तरीके से बातचीत करता हूँ। आज मैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बेसिस से आपको देखना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो एचसीएल टेक के ऊपर है। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, आईटी इंडस्ट्रीज। आईटी मतलब आप सभी जानते हैं अभी आईटी के बिना, मतलब आईटी और टेक्नोलॉजीज के बिना कुछ काम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप मतलब कोई घर में कोई जो फोन यूज करते हैं, जो कंप्यूटर यूज करते हैं और साथ ही साथ जो इंटरनेट यूज करते हैं, तो सारे के सारे आईटी सेक्टर के साथ ही जुड़े हुए हैं। आप घर बैठे आप ही पढ़ सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी आईटी इंडस्ट्रीज के ही हेल्प के माध्यम से। पहले जब ट्रेडिंग होता था तो इतना हाई टेक्नोलॉजी के ना होने के कारण उतना इतना आप आज क्या करते हैं, आप किसी भी जगह में जाते हैं तो मोबाइल से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटीज नहीं था। तो आज आईटी सेक्टर के कारण ही इस तरीके से चीज देखने को मिला। घर बैठे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, नेट बैंकिंग, साथ ही साथ आप फंड ट्रांसफर, इस तरीके से हर कोई चीज कर पा रहा है सिर्फ आईटी के कारण। तो आज मैं बात करूंगा आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि आईटीज में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है। तो आज जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूंगा जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। आप कहेंगे सर विप्रो तो थर्ड था। हाँ, विप्रो थर्ड पोजीशन में था। आज एचसीएल टेक थर्ड पोजीशन में है क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से विप्रो का मार्केट कैप एचसीएल से भी कम हो चुके हैं। देखिए, हमेशा रैंकिंग किया जाता है मार्केट कैप के हिसाब से। तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 2,60,000 करोड़ के आसपास है। 2,60,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो एक ब्लू चिप कंपनी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी पिछले दिनों में देखिए एक गैप डाउन में ओपन होने के बाद एक सडन तेजी देखने को मिला। तो यहाँ पे सडन तेजी आने के पीछे कौन सा वो कारण है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके जाता हूँ। तो न्यूज के ऊपर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा आपको मिलेगा इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जाइए और इस डेटा को सर्च आउट करिए। तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज हायर 1,300 पीपुल्स इन मैक्सिको ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स। तो आप कहेंगे सर ये तो जॉब वाला काम हो गया, तो जितने सारे लोगों को जॉब चाहिए उसके लिए खास है। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टर लोग हूँ, मतलब इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे इस चीज से क्या लेना देना। और यहाँ पे कंपनी 1,300 लोग मैक्सिको में यहाँ पे जॉब देने वाले हैं, मतलब हायर करने वाले हैं। तो किस लिए? देखिए, जॉब नहीं देना है, दे रहा है, वो हायर कर रहे हैं कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के काम के लिए। तो एक चीज मैं आपको हमेशा एक चीज आपको बता दूं, कंपनी का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप सबसे पहले देख लीजिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है? करीबन करीबन 2,10,000, करीबन 11,000 तक आप बोल सकते हैं 2022 का रिपोर्ट के हिसाब से। इसका मतलब कंपनी में कितना पोटेंशियल है वो आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं और हर साल कंपनी कितने लोग हायर कर रहे हैं। देखिए, मान के चलिए आपका एक दुकान है और उस दुकान में आपका मतलब आप 5 लोग लेकर काम कर रहे हैं। तो अगले साल दुकान बड़ा हो गया तो उसके लिए आपको और भी 2 3 लोग एक्स्ट्रा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 5 और 3 करीबन करीबन आप देखेंगे 8 लोग यहाँ पे आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आप लोग बढ़ा रहे इसी कारण से क्योंकि आपका काम बढ़ गया। तो यही एक पॉइंट्स है जो मैं नहीं, सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी उन्होंने खुद बताया कि कोई भी कंपनीज के
एम्प्लॉइज के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए, और पर एम्प्लॉइज में कंपनी कितना कमा रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। अगर उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अभी पहले कितना था, 2,10,000 11,000 के आसपास था। अभी और भी कंपनी क्या करने वाले हैं, हायर करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। 1300 यहाँ पे पीपल उन्होंने हायर करने का अनाउंसमेंट किया। और वो भी कहाँ पे, मैक्सिको मतलब यूएस में। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट में ही आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा काम करता है। यूएस मार्केट में ही अच्छा खासा कंपनी मार्केट को, बिजनेस को फैला के रखा है। तो मेरे हिसाब से यूएस मार्केट में इस तरीके से काम होने वाला है, तो कंपनीज का ग्रोथ होना तैयार है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से चीज को आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी क्या बता रहा है, आईटी कंपनीज हैज एचसीएल टेक्नोलॉजीज प्लान टू हायर 1,300 पीपल इन मैक्सिको ओवर द नेक्स्ट 2 years अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के हिसाब से बताया गया है। तो द मूव ऑफ एक्सपेक्टेड टू, यहाँ पे देखिए जो जो स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रेंथनेस है, इट करंट एम्प्लॉय ऑफ बेस ऑफ 2,400 पीपल इन द कंट्रीज। मतलब मैक्सिको में ही यहाँ पे देखिए 2,400 पीपल पहले से भी काम कर रहा है, कंपनी इसका 2,400 पीपल काम कर रहा है, और कंपनी 1,300 पीपल और भी ऐड करने वाला है। तो सोचिए करीबन करीबन आप देखेंगे तो 3,700 एम्प्लॉयज कंपनी का काम करेगा। तो कितना बड़ा एम्प्लॉय बेस बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है। तो इसी से एक पता चलता है। तो मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा एम्प्लॉइज कितना बढ़ रहा है, कंपनी का अपार एम्प्लॉइज में कितना अर्निंग हो रहा है, ये सारी चीज आपको देखना चाहिए। देखिए इसके लिए बहुत सारा मेहनत लगता है इसको फाइंड आउट करने में, और इस सारी चीज दिखाने में अब मुझे बहुत टाइम लगता है। तो मैं जरूर कहूंगा एक लाइक जरूर कर देना, तो मुझे भी उत्साह मिलेगा, मुझे भी बहुत एफर्ट मिलेगा कि अच्छे से अच्छा डेटा आपके सामने में पेश करूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही जो डेटा है एसीएल टेक, यहाँ पे देखिए आउटलाइंड इन यहाँ पे देखिए जो एक्सपेंशन प्लान्स है टू मैक्सिको इट्स 14 ईयर्स। यहाँ पे देखिए एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो 14 साल तक कंपनी काम कर चुके हैं मैक्सिको में। तो इसीलिए कंपनी बिजनेस को और भी बड़ा करने वाले हैं। और कंपनी उसी के बेसिस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी 1,300 पीपल्स को हायर करेंगे और बिजनेस के लिए और कंपनीज के काम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा न्यूज है। इस न्यूज के बेसिस से कंपनी का फ्यूचर में और भी ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ज्यादा होने का चांसेस है। तो अभी क्या कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए अभी आपको बेस्ट मौका है। देखिए हमेशा मैं आपको बोल के आया हूँ, ये मेरे बात नहीं है, बड़े इन्वेस्टर का भी बात है, कि जब कोई अच्छी कंपनी सस्ते दामों में मिले तब उस कंपनी के ऊपर टूट पड़ना मतलब पूरा का पूरा पैसा मत लगा देना। कंपनीज के ऊपर आप निवेश करने के लिए जरूर रेडी हो जाना, क्योंकि उसी टाइम आपको सस्ते में मिल रहा है। शायद वो सस्ते में प्राइस जो आपको अभी मिल रहा है वो शायद फ्यूचर में और ना भी मिल सकता है। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल डिटेल्स थोड़ा सा आपको बात कर लेता हूँ। देखिए कंपनी में कितना ग्रोथ है वो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी 2018 में करीबन 50,500 करोड़ के आसपास, 19 में 60,000 करोड़ के, 20 में 10,600 करोड़ के आसपास, 2021 में 75,000 करोड़ के आसपास, और 2022 में 85,000 करोड़ से आसपास। तो कंपनी हर साल में ग्रोथ कर रहा है। साथ साथ नेट प्रॉफिट भी कभी भी लॉस नहीं दिखेगा, हर साल में ग्रोथ दिखेगा, हर साल में। इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपका निवेश नहीं है तो सोचिए आप बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो इस तरीके से कंपनीज को आपको जरूर निवेश करना चाहिए। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ एकदम नाक के बराबर है। 0.06 का डेप्थ मतलब आप डेप फ्री कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डेप देखिए कितना, 6,300 करोड़ के आसपास। और कंपनी का इनकम कितना, 13,500 करोड़ के आसपास। हाथ में कैश कितना, करीबन 15,300 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी में कितना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है, यहाँ से ही आपको देखने को मिला। अभी कंपनी के हर पैरामीटर आपके सामने दिखा चुका हूँ। कंपनी रिटर्न ऑफ रेशियोज देखिए, इतना खराब सिचुएशन में भी, कोविड के सिचुएशन के से भी ज्यादा खराब सिचुएशन अभी आईटी सेक्टर में चल रहा है, क्योंकि कोविड में भी जितना गिरावट हुआ था उससे भी कई गुना ज्यादा इस यूएस मार्केट में इन्फ्लुएंस के कारण के बेसिस से आईटी सेक्टर को लगातार लगातार गिरावट देखने को मिला है। तो फिर भी कंपनी देखिए 21% तक कंपनी आपको 10 साल में रिटर्न दे चुके हैं। और कंपनी देखिए एक साल में 26% तक लॉसेस दिया है, इसी का फायदा आपको अभी उठाना है। तो मेरे हिसाब से इसी तरीके से फायदा आप उठाएंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। देखिए कंपनी में दम है, तो इसलिए एफआईएस दिया है। हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। प्रोमोटर के पास भी खुद 60% से भी ज्यादा होल्डिंग है, प्रोमोटर खुद होल्डिंग रखे हुए हैं, क्योंकि कंपनी जानते हैं, प्रोमोटर जानते हैं इस कंपनी में स्ट्रेंथ कितना है। चार्ट पैटर्न के बारे में मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ। चार्ट पैटर्न देखिए कोविड के सिचुएशन में किस तरीके से गिरावट हुआ था, छोटा सा करेक्शन, अभी जितना तेजी हुआ तो यहाँ पे जो
परफॉर्मेंस है वो लगातार लगातार गिरते जा रहा है। तो मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, इस ट्रेंड के अंदर अगर ट्रेड हो रहा है तो सोचना इस ट्रेंड को अगर ब्रेकआउट करे और ये जो लेवल है, ये जो एक बिग सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को मुझे लगता है टच करेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ होने वाला है। अप साइड होगा तो एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगा, डाउन साइड होगा तो डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।